नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। कंपनी को एक बड़ी राहत गुजरात हाई कोर्ट से मिली है। इसके अलावा इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, विप्रो जैसे कुछ शेयरों के बारे में बात करेंगे। कल इनका कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, इसका अनुमान भी लगाएंगे। बाजार के बारे में भी जानेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। डिस्कशन शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देखने को मिल रही है, बीएसई की तरफ से मीडिया में चल रही है। आप इसको जाकर डिटेल स्टडी कर सकते हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है, बीएसई के एमडी और सीईओ हैं जो सुंदरम राममूर्ति हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ शेयरों को लेकर वो रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो इसको लेकर बीएसई ने आगाह किया है, सावधान रहने के लिए उसने बीएसई ने कहा है। उसने कहा कि ऐसी कोई भी वीडियो जारी नहीं हुआ है, ये फेक वीडियो है। और उसके जो भी वीडियो जारी होते हैं उसके लिए उसने प्रॉपर सोशल मीडिया हैंडल दिए हैं और वेबसाइट की जानकारी दी है। कैसे वीडियो जारी होते हैं ये भी उसने बताया है। उसने इसको डीप फेक करार दिया है। तो इस वजह से आप सतर्क रहें, ये आपसे गुजारिश है। अब बात करते हैं कुछ शेयरों के बारे में। तो सुज़लोन एनर्जी के शेयरों में लास्ट सेशन में 2% से ज़्यादा की हरियाली देखने को मिली। इसमें अपडेट ये है कि गुजरात हाई कोर्ट ने एक मामले में कंपनी को बड़ी राहत दी है। दिल्ली का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर की एक पेनल्टी लगाई गई थी 261 करोड़ रुपए की। सुज़लोन एनर्जी पर इसने सेंटर ने पेनल्टी लगाई थी। इस पे गुजरात हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो कल यह शेयर फोकस पे रह सकता है, आप इस पे नज़र रख सकते हैं। हालांकि 5 दिनों में मामूली गिरावट हरियाली देखने को मिल रही है, लेकिन एक महीने में 11% की उछाल हुई है। वही रेल विकास निगम यानी आरवीएनएल लिमिटेड के बारे में बात करें तो 1% की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। आज पिछले 5 सेशन की बात करें तो इसमें आधा परसेंट के आसपास की गिरावट है, लेकिन एक महीने में 6% की उछाल है। 6 महीने की बात करें तो 56% की उछाल देखने को मिल रही है। अपडेट इसमें यह है कि कंपनी ने तुर्किश इंजीनियरिंग कंसल्टेंटिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है उसके ट्यूमा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है। इसके तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट में दोनों कंपनियां पार्टनरशिप करेंगी और एक दूसरे का सहयोग भी करेंगी। तो यह शेयर भी आप चाहें तो अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसके शेयरों की शुरुआत तो हरियाली में देखने को मिली, लेकिन बाद में गिरावट रही। कुल 1.25% की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। कंपनी में अपडेट यह है कि कंपनी का रिजल्ट आज Q4 का आया है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 536 करोड़ 5 लाख रुपए रहा है, जबकि इसका रेवेन्यू रहा है 1543 करोड़ रुपए। इसमें 74.4% की उछाल दिखाई है कंपनी ने ईयर ऑन ईयर। वहीं एबिटा की बात करें तो 96% कंपनी का एबिटा भी बढ़ा है, यानी 10,793 करोड़ रुपए रहा है। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन भी 69% के आसपास रही है, जो पिछले साल 62.2% के आसपास देखने को मिली थी। इसके साथ ही कंपनी ने 70 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड का भी ऐलान किया है 16 अप्रैल। हालांकि इसकी रिकॉर्ड डेट बताई गई है। तो यह शेयर भी फोकस में रह सकते हैं। बजाज ऑटो पे भी नज़र रख सकते हैं क्योंकि इसमें अच्छी खबरें देखने को मिल रही है। आज कंपनी ने अपने Q4 के नतीजे भी जारी किए, साथ ही एक नई ऐलान अपनी प्लानिंग भी बताई है भविष्य की। हालांकि आज इसके शेयरों में 1.5% की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। अपडेट यह है कि कंपनी अगली 6 महीने में 6 नए मॉडल लॉन्च करेगी। इसके साथ ही दुनिया की पहली सीएनजी बाइक भी लॉन्च करने की प्लानिंग कंपनी कर रही है। तो ये 2 बड़े अपडेट हैं जो कल इस पे शेयर का नज़र देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कंपनी ने अपने Q4 के नतीजे जारी किए हैं। स्टैंड अलोन प्रॉफिट में 35% की ग्रोथ दिखाई है, 1936 करोड़ रुपए रहा है इस बार।
वहीं अगर बात करें रेवेन्यू की तो उसमें भी 29% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। 11,485 करोड़ रुपए कंपनी ने टोटल रेवेन्यू दर्ज किया है। एबिटा की बात करें तो एबिटा 34.4% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, जबकि अगर मार्जिन की बात करें तो मार्जिन 80 बेसिस पॉइंट बढ़ते हुए देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। सेल्स में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, 24% की ग्रोथ रही है। 10,62,000 यूनिट इस बार कंपनी ने बेचे हैं और साथ ही साथ कंपनी ने 80 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड का भी ऐलान किया है। गोकुल दास एक्सपोर्ट लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसके शेयरों में 0.25% की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। क्लोजिंग के दौरान इसमें अचानक तेजी रही तो कल यह शेयर भी निवेशकों के फोकस में रह सकता है। अपडेट इसमें यह है कि कंपनी का QIP लॉन्च होने वाला था, वो खुल गया है। इसकी फिक्स प्राइस 789.99 पर शेयर है। हालांकि ये जब लॉन्च हुआ तब 3% की डिस्काउंट पर देखने को मिला है। 23 अप्रैल तक ये QIP रहेगा। महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसके शेयरों में 1% की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। अपडेट यह है कि कंपनी ने बेंगलुरु में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बेंगलुरु का। हालांकि ये कंपनी का दावा है कि यह बेंगलुरु का पहला जीरो वेस्ट एनर्जी रेजिडेंस प्रोजेक्ट है, जिसके जारी होने के 2 दिन में ही 150 घरों के लिए बुकिंग हुई है। इससे कंपनी को 350 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का अनुमान है, तो यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। ITC लिमिटेड के बारे में बात करें तो 1.5% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। अपडेट यह है कि कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है ITC इन्फोटेक, इसने एक कंपनी को एक्वायर करने के लिए शेयर परचेज एग्रीमेंट उसके साथ किया है। उस कंपनी का नाम है ब्लेज क्लेन टेक्नोलॉजी। इसका 100% ITC इन्फोटेक शेयर एक्वायर करेगी, जिसमें 485 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। अगर ब्लेंड क्लीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में बात करें तो यह कंपनी AWS स्नोफॉल्क का पार्टनर देखने को मिलती है। इसके पास क्लाउड माइग्रेशन और डिजिटल सर्विसेज की एक्सपर्टी भी है, तो ये बड़ा फायदा इसको देखने को मिल सकते हैं। इंडस टावर लिमिटेड के बारे में बात करें तो 4% से ज़्यादा की उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। कंपनी ने NTPC ग्रीन एनर्जी के साथ एक MOU साइन किया है। वहीं अगर हम बात करें टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में तो आज इसके शेयरों में गिरावट रही। हालांकि आखिरी दौर में निचले लेवल से थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। कुल 1.5% की गिरावट के साथ इसमें क्लोजिंग रही, लेकिन अपडेट इसमें आ रही है कि कंपनी साउथ तमिलनाडु में एक नया प्लांट बनाने की योजना बना रही है। $1 बिलियन इस प्लांट पे खर्च करेगी। ये प्लांट किस लिए बनाया जा रहा है, ये भी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि कंपनी इस प्लांट में जगुआर लैंड रोवर लग्जरी कार का मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो ये बड़ी खबर इसमें देखने को मिल रही है। आप चाहें तो कल इस पे भी नज़र रख सकते हैं। पिछले 5 सेशन की बात करें तो इसमें 3.5% की गिरावट है, लेकिन 1 महीने में 2% की हरियाली है। 6 महीने में 46% की तेज़ी नज़र आ रही है। यूनो मिंडा लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसके शेयरों में 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अपडेट इसमें यह है कि कंपनी की NCT कमेटी ने 100 करोड़ रुपए फंड रेज के लिए मंजूरी दे दी है, ये अप्रूव कर दिया है। वहीं अगर हम बात करें कॉनकॉर्ड यानी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में तो आज इसके शेयरों में 2% की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। अपडेट ये है कि कंपनी ने PSA MESA सप्लाई चेन के साथ एक MOU साइन किया है। तो APL अपोलो लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसके शेयरों में 1% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन इसमें अपडेट ये है कि कंपनी को तमिलनाडु में टैक्स नोटिस मिला है करीब 3 करोड़ रुपए के आसपास। 2 करोड़ 92 लाख रुपए का कंपनी को ये
नोटिस मिला है। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है, आप चाहें तो इस पे नज़र रख सकते हैं। अब बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। आज कंपनी ने अपने Q4 के नतीजे जारी किए हैं। इसकी शेयरों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कुल 1% की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। आखिरी वक्त में थोड़ी तेज़ी के साथ इसमें क्लोजिंग नज़र आई, लेकिन कल ध्यान रखने वाली बात रहेगी। पहले क्या बात रहेगी ये बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम इसके Q4 के नतीजों पे थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू जो रहा है वो 2.3% डाउन रहा है। ये 37,923 करोड़ रुपये कंपनी ने टोटल रेवेन्यू दर्ज किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में इसकी तेज़ी देखने को मिली है, यानी उछाल रही है। 30.5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है। ये 7,975 करोड़ रुपये रहा है, जबकि एबिट कंपनी का 4% गिरा है, 7,621 करोड़ रुपये रहा है। एबिट मार्जिन की बात करें तो ये 20.5% से घटकर 20.1% रहा है। इसके बावजूद कंपनी ने 28 रुपये पर शेयर के हिसाब से इंतरिम डिविडेंड दिया है। तो जो कंपनी का प्रॉफिट प्लस में देखने यानी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि कंपनी की जो टैक्स रिटर्न मिला है उस पे इंटरेस्ट मिला है, जिसकी वजह से कंपनी का जो है इस तरह से बढ़ते हुए प्रॉफिट नज़र आया है। इसके अलावा कंपनी ने FY25 यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 का भी कुछ अनुमान जताया है। उसका कहना है कि जो कांस्टेंट करेंसी में जो उसका रेवेन्यू रहेगा वो 1% से 2% देखने को मिल सकता है। इसके बीच में ऑपरेटिंग मार्जिन भी 20% से 22% के बीच में ही मिल सकती है। इसके अलावा कंपनी ने जो मीटिंग हुई है रिजल्ट जारी करने के लिए, उसमें इनटेक होल्डिंग्स GmbH के अधिग्रहण के लिए मंजूरी भी कंपनी के बोर्ड ने दे दी है। ये अगले 6 महीने में अग्रीमेंट देखने को मिलेगा अधिग्रहण। तो इसके शेयरों पर नज़र रख सकते हैं। कल यह शेयर फोकस में रह सकता है, क्योंकि अभी इसके जो अमेरिकी बाज़ार में कंपनी का जो शेयर लिस्ट है वहाँ गिरावट में देखने को मिल रहा है। काफ़ी निचले लेवल से इसकी शुरुआत देखने को मिली है। अभी वहाँ का बाज़ार चल रहा है, सिचुएशन आगे चलकर चेंज हो सकता है। तो एक बार सुबह इसके शेयर का परफॉर्मेंस देख लें। फिलहाल इसमें 3% की गिरावट नज़र आ रही है। अमेरिकी बाज़ार में इन्फोसिस का जो शेयर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको विप्रो पे भी नज़र रखना होगा, क्योंकि कंपनी अपने Q4 के नतीजे जारी करेगी। 19 अप्रैल को इन्फोसिस और TCS का रिजल्ट निवेशकों ने देख लिया है। अब इस पे अनुमान है क्या रहेगा, तो इस वजह से आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। हालांकि आज इसमें 0.25% के आसपास की गिरावट रही। पिछले 5 सेशन की बात करें तो 6% तक यह शेयर टूट चुका है, जबकि 10 दिन में 10% तक इसमें गिरावट आ चुकी है। हालांकि 6 महीने में 12.5% से ज़्यादा की उछाल नज़र आ रही है। अगर इसके शेयर के ADR की बात करें, यानी जो अमेरिकी बाज़ार में लिस्ट है, तो वहाँ फ़िलहाल अभी गिरावट देखने को मिल रही है। 1.5% के आसपास की गिरावट में ये ट्रेडिंग इसकी नज़र आ रही है। तो इसका भी एक बार ख्याल रखें, सिचुएशन चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी वहाँ की मार्केट चल रही है। तो इस पर भी आपको नज़र रखना होगा। अब बात करते हैं बाज़ार की। तो अमेरिकी मार्केट की बात करें तो चौतरफा गिरावट देखने को मिल रही है। बस डाउ जोन्स में मामूली हरियाली नज़र आ रही है, लेकिन नैस्डैक में गिरावट है। S&P 500 रसेल में भी गिरावट देखने को मिल रही है। एक बार इस पे भी सुबह नज़र मार लें, क्योंकि वहाँ अभी बाज़ार खुला हुआ है, 2-2:30 बजे के बाद ही बंद होता है। तो आखिरी अपडेट देखने के बाद ही कोई विचार बनाएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।